श्री देवर्षि नारद जी महाराज भगवती श्री पार्वती जी के 11 लक्षणों को वर्णन किए और यह कहते हुए कि अब आप इनके जो 2-4 अवगुण हैं उसको सुनिए। 11 अवगुणों को भी वर्णन किए, परंतु यह अवगुण कन्या में नहीं है, बल्कि यह अवगुण कन्या के होने वाले पति में है। और पति में होने के कारण यह अवगुण, यह दोष कन्या में भी माना जाएगा। अगुण अमान मातु पितुहीना, उदासीन सब संशय छीना। जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कह मिलही, परिहस्त असी रेख। इनके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी हुई है। सुने मुनि गिरा, सत्य जिय जानी। दुख दंपति उमा हरसानी। दुख दंपति उमा हरसानी। सुने मुनि गिरा सत्य जिय जानी। दुख दंपति उमा हरसानी। मुनि की गिरा सुनकर जिये माने हृदय से उसे सत्य जान करके दंपति को दुख हुआ। दंपति अर्थात शैलराज हिमाचल और उनकी पत्नी श्री मैना जी को दुख हुआ तथा श्री उमा जी को प्रसन्नता हुई। उमा जी खुश हो गई। सुनि मुनि गिरा सत्य जिय जानी। मुनि की वाणी सत्य है ऐसा हृदय से जान करके देवर्षि नारद जी झूठ नहीं बोलते हैं। कोई एक देवता होते हैं और कोई ऋषि होते हैं। नारद जी दोनों हैं, देव और ऋषि, इसलिए इनका नाम है देवर्षि। देवता भी हैं और ऋषि भी हैं। ऋषि और देवता का अस्तित्व है सत्य में, कभी झूठ नहीं बोलते ये। देवर्षि नारद जी ने जो कहा है तो वह सत्य होगा, क्योंकि इनका कहा हुआ कभी रद्द नहीं होता है, इसलिए ये नारद कहलाते हैं। दंपति को दुख हुआ लेकिन श्री पार्वती जी को खुशी हो गई। दंपति को दुख इसलिए हुआ कि मेरी पुत्री जितनी सुंदर है, इनका पति उतना ही खराब है। श्री पार्वती जी को इसलिए खुशी हुई कि नारद जी ने जो जो लक्षण बताए हैं पति में, वह सारे लक्षण महादेव के हैं।
तो महादेव के लक्षण है, इसलिए महादेव मुझे पति रूप में प्राप्त अवश्य होंगे। दुख दंपति ही उमा हर्षानी। मेरी बेटी गुणखानी है और जो इनके पति होने वाले हैं वे अवगुण हैं, अगुण है। बेटी गुणखानी है, पति अगुण है। बेटी जगत पूज्या है और पति, इनके पति जो है वह अमान है। बेटी के माता पिता को जस मिलेगा, लेकिन इनके पति के माता पिता है ही नहीं। बेटी सुशील है और जमाता उदासीन है। बेटी सहज सुंदर है, इनके पति जोगी जटिल अमंगल वेश वाले हैं। बेटी सयानी है, इनके पति अकाम मन वाले संशय छीना है। इसलिए दंपति को दुख हुआ है। माता हमेशा चाहती हैं कि मेरा जो जमाता हो वह धनवान हो। पिता यह चाहते हैं कि मेरा जमाता श्रुतज्ञ हो, विद्वान हो, प्रतिष्ठित हो, सामाजिक हो। मनु जी ने लिखा, कन्या वरयते रूपम, कन्या वरयते रूपम, माता वित्तम, पिता श्रुतम, बांधवाः कुलमिच्छन्ति, मिष्टान मित्तरे जनाः। कन्या चाहती है पति रूपवान हो, माता चाहती है दामाद धनवान हो, पिता चाहते हैं कि मेरा जो जमाता हो वह श्रुतवान हो, कुटुंबी लोग चाहते हैं कि प्रतिष्ठित कुल वाला हो, बेदाग कुल हो, कोई कलंकित कुल ना हो, बदनाम वाला कुल ना हो। और जो बाराती है, मित्र लोग है, वे चाहते हैं कि हमको मिठाई मिले खाने को। रूप ही दंपति मातु धन पिता लोक विख्यात, रूप ही दंपति मातु धन पिता लोक विख्यात, उत्तम कुल बांधव चाहत भोजन चाहत बारात। यह है विवाह की व्यवस्था। माता पिता को बड़ा कष्ट हुआ, क्योंकि मेरी बेटी के जो पति हैं वे न धनवान है और न ही कुलवान है। न धनवान है न कुलवान है, तो मेरी बेटी को क्या होगा। जही विधि तुम्हें रूप अस दिन्हा, तेही जड़ बर बाउर कस किन्हा। अब कोई ये कहे कि अवगुण तो बर में है, कन्या में तो नहीं है। अवगुण जो है वह बर में है, दुल्हा में है, कन्या में तो नहीं है। तो इसमें कन्या के माता पिता को परेशान क्यों होना है? इसका उत्तर यह है कि और रिश्ते में जिनका जो गुण है, जिनका जो अवगुण है, उससे उस गुण अवगुण से वे
मान अपमान पाएंगे, लेकिन जहां तक पति पत्नी का संबंध है उसमें चाहे वह कन्या में अवगुण हो चाहे वर में अवगुण हो, दोनों को बदनामी होती है, दोनों को अपजस होता है। वर का अवगुण कन्या में आ जाएगा, कहिए कैसे? अब वर के माता पिता नहीं है तो कन्या के दुल्हन के सास ससुर नहीं होंगे। जब उनके कुल में कोई है ही नहीं तो कहां से सास ससुर, कहां से ननद देवर, कोई है ही नहीं। और वर यदि अमंगल वेश वाला है तो कन्या की सुंदरता का कोई मतलब नहीं। वर में अमंगल है, वर अमंगल वेश वाला है तो कन्या की सुंदरता का कोई मतलब ही नहीं रहा। और इस बात की चर्चा अन्यत्र भी की गई है। गिरा मुखर तन अरध भवानी, गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित तन पति जानी। वर जब जोगी है तो कन्या को जोगिनिया बनना पड़ेगा। वर जब वस्त्रहीन है तो कन्या को दरिद्र बन के रहना पड़ेगा, गरीब बन के रहना पड़ेगा। इस प्रकार से जो वर में अवगुण है वह कन्या में आ जाएगा। इसलिए दंपति को बड़ा दुख हुआ है। लेकिन उमा जी तो प्रसन्न है। क्यों? क्योंकि नारद जी की वाणी गूढ़ है। कहा मुनि बिहसी गूढ़। नारद जी जो अवगुण कह रहे हैं वह अवगुण प्राकृत जनों में तो अवगुण ही है, सांसारिक पुरुष में वह अवगुण ही है। यदि ये दोष उनमें है तो वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकाम है। लेकिन यह अवगुण मेरे स्वामी में है तो वह अवगुण अवगुण नहीं बल्कि वह गुण है। और इसलिए प्रसन्न हो गई। पार्वती मंगल 19 में गोस्वामी जी ने लिखा, पार्वती मंगल 19 में गोस्वामी जी ने लिखा, लखी नारद के नारदी, लखी नारद के नारदी उमही सुख भाउर। नारद जी के नारदी को देख करके उमा जी को बड़ा सुख हुआ, बहुत अच्छा लगा। और गोस्वामी जी कहते हैं, नारद हूं यह भेद न जाना, नारद हूं यह भेद न जाना, दशाएक समुझब बिलगाना, दशाएक समुझब बिलगाना। नारद हूं यह भेद न जाना। देवर्षि नारद जी भी इस भेद को नहीं जान पाए। क्यों? कहा दशा एक है, दशा एक है और समझब बिलगाना और समझना अलग अलग है। दशा एक है, समझना अलग अलग है। भगवती श्री पार्वती जी नहीं चाहती हैं कि मेरा प्रेम प्रकट हो, इसलिए देवर्षि नारद जी भी नहीं जान पाए। गोस्वामी जी आगे कहेंगे, जाने कुअवसर प्रीति दुराई। भगवती श्री पार्वती जी प्रेम को छुपा रही हैं, इसलिए नारद जी को पता नहीं चल पाया।
दशा एक समझब बिलगाना, दशा एक जैसी है। जो दशा दंपति की है वही दशा श्री उमा जी की है। तो संसार का नियम है, अपनों को दुख देख करके, अपनों को दुख देख करके अपने को भी दुख प्राप्त हो जाता है। और खास करके बच्चे लोग माता पिता को दुखी देख करके वे दुखी हो जाते हैं। माँ रो रही हो, पिताजी रो रहे हो तो बच्चे रोने लगते हैं। बच्चे से पूछो क्यों रो रहे हो, तो वे कहते हैं देखते नहीं मेरे माता पिता रो रहे हैं। उसको ये भी नहीं पता है कि वे क्यों रो रहे हैं, रोना शुरू कर दिए। तो अपनों के दुख से अपने को भी प्राप्त होता है। सोबत प्रभु निहारी निसादु, सोबत प्रभु निहारी निसादु, भयो प्रेम बस हृदय विषादु। तो वैसे ही जो कष्ट, जो दशा दंपति की है वही दशा श्री उमा जी की है। सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, सकल सखी गिरिजा गिरी मैना, पुलक शरीर भरे जल नैना, पुलक शरीर भरे जल नैना। दशा एक जैसी है। वह कैसी दशा है, तो कहा समस्त सखियां, गिरिजा श्री उमा जी, गिरी शैलराज हिमाचल और मैना जी, इन सभी के शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में अश्रु भरे हुए हैं। शरीर रोमांचित है, नेत्र सजल है, नेत्रों में प्रेमाश्रु भरा है। गोस्वामी जी महाराज यहां पर मैना जी का नाम लिए हैं। ब्रह्मांड पुराण में और कुमार संभव में ऐसा वर्णन है। ब्रह्मांड पुराण और कुमार संभव में ऐसा वर्णन है कि श्री मैना जी पितरों की कन्या है। श्री मैना जी पितरों की कन्या है, शैलराज हिमाचल की रानी है, धर्मपत्नी है। तो समस्त सखियों के साथ शैलराज हिमाचल, श्री मैना और श्री पार्वती जी, तो समस्त सखियों के साथ श्री उमा जी, शैलराज हिमाचल और मैना जी, सबके शरीर रोमांचित है, नेत्र सजल हैं। यही एक जैसी दशा है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि शरीर रोमांचित होना, नेत्र सजल होना, नेत्र में अश्रु आ जाना, यह दशा दुखी में भी होती है और यह दशा सुखी में भी होती है। दुखी होने पर भी यह दशा होती है और सुखी होने पर भी यह दशा होती है। सुख और दुख दोनों में ऐसी दशा होती है। पहचान क्या है? कहा पहचान यह है कि दुख के अश्रु गर्म होता है, दुख में आंसू गर्म होता है और सुख में आंसू ठंडा होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में कोई आंसू छूने नहीं जाता है।
किसी के आंखों से आंसू गिर रहा हो तो कोई छूने नहीं जाएगा, गर्म है कि ठंडा है। एक पहचान के लिए ऐसा बताया गया है। हाँ, व्यक्ति यदि सुखी हो, आह्लादित हो, आनंदित हो, तो उसको स्वयं को अनुभव होता है कि वह आंसू ठंडा निकल रहा है। वह व्यक्ति दुखी हो तो उसका आंसू गर्म निकलता है। दशा दोनों की एक जैसी है। जैसे कही प्रणाम कछु कहा न लिए, कही प्रणाम कछु कहा न लिए, सिए भाई शिथिल स्नेह। कही प्रणाम कछु कहा न लिए, सिए भाई शिथिल स्नेह। थकित बचन लोचन सजल, पुलक पल्लवित देह। दुख की दशा है और सुख की दशा। एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फूलबाई। पुष्प वाटिका में श्री किशोरी जी के एक सखी बाग देखने के लिए गई थी और उन्होंने राजकुमार को देख लिया। राजकुमार को देखने के बाद वह लड़खड़ाती हुई प्रेम से बेबल होकर के श्री किशोरी जी के पास आई। श्री किशोरी जी की अन्य सखियों ने जब उनकी दशा देखी, तासु दशा देखी सखिन, तासु दशा देखी सखिन, पुलक गात जल नयन। कहु कारण निज हरस कर, पूछहि सब मृदु बैन। सब कह रही हैं, अरे सखी तुम अपनी खुशी की राज तो बताओ, तुमने क्या पा लिया है जो तुम्हारी ऐसी दशा हो गई। तो वहां पर कहु कारण निज हरस कर, हर्ष के कारण पूछ रही हैं। दशा क्या है? पुलक गात जल नयन। तो ये दशा सुख व दुख दोनों में होती है। श्री पार्वती जी में सुख की दशा है, हर्ष की दशा है, और सखियों में तथा दंपति में दुख की दशा है। इसलिए देवर्षि नारद जी समझ नहीं पाए, जान नहीं पाए। होई नमृषा देव ऋषि भाखा, होई नमृषा देव ऋषि भाखा। उमा सुबचन हृदय धरि राखा, होई नमृषा देव ऋषि भाखा। देव ऋषि भाखा मृषा न हुई। देवर्षि नारद जी का कहा हुआ झूठा नहीं हो सकता। उमा जी ने सो वचन हृदय धरि राखा। उमा जी ने सो वचन माने उस वचन को हृदय में बड़ी दृढ़ता के साथ धारण कर लिया। श्री पार्वती जी ने नारद जी को गुरुजी मान लिया है। गुरुजी मानने का कारण यह भी बना कि नारद जी ने साधना के लिए, तपस्या के लिए प्रेरित किया है और गंभीर वाणी में, गूढ़ वाणी में भगवान शिव के लक्षण को कहा है। इसलिए श्री पार्वती जी ने इनको गुरुजी मान लिया है, क्योंकि गुरु जी की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है।
गुरु जी की कृपा के बिना भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान की प्राप्ति करने के लिए गुरु जी के वचन पर निष्ठा होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए। और इसीलिए श्री पार्वती जी ने सप्तऋषियों से कहा कि गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, गुरु के वचन प्रतीति न जेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि, सपने हूं सुगम न सुख सिद्धि तेहि। इस प्रकार से कहा। नारद बचन न मैं परिहरऊं, बसऊ भवन उजरऊ नहीं डरऊं। ये विश्वास है। और श्री पार्वती जी के विश्वास सफल हुआ है, उनका विश्वास सफल हुआ है। श्री पार्वती जी के मन में विश्वास हो गया है अभी से ही। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। उपजेउ शिव पद कमल स्नेहु, मिलन कठिन मन भासन देहु। शिवपद कमल स्नेहु उपजेहु, भगवान शिव के चरण कमल में स्नेह उत्पन्न हुआ। प्रेम उत्पन्न हुआ। लेकिन प्राप्त करना, मिलना कठिन है। इस बात को लेकर के मन में संदेह हुआ। प्रारंभ में ही स्नेह उत्पन्न होना, इसी को सहजा अनुराग कहा जाता है, स्वाभाविक प्रेम कहा जाता है। सती मरत हरिसन बर मांगा, जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, सो अनुराग उत्पन्न हो गया। और शास्त्र कहता है, भगवती श्री किशोरी जी का यह वाक्य है कि जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सो तेहि मिलहि न कछु संदेहु। जिनका, जिन पर सच्चा स्नेह है उनको वे अवश्य मिलते हैं। स्नेह तो अभी उत्पन्न हुआ लेकिन मिलना कठिन है। इसी बात को मन में संदेह हो गया। जो बहुत खुशी थी वह खुशी कुछ कम हुई, घटी। क्योंकि दुराराध्य पे आहि महेशु, दुराराध्य पे आहि महेशु, आशुतोष पुण्य किए कलेशु। श्री पार्वती जी के मन में इस प्रकार से जब चिंतन होने लगा, तब उन्होंने सोचा कि अभी तो मैं बहुत छोटी हूं और अभी मेरा स्नेह प्रकट होना उचित नहीं है, यह लोक रीति नहीं है।
इसलिए जानी कुअवसर प्रीति दुराई, जानी कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठे पुनि जाई। कुअवसर जान करके प्रीति दुराई माने प्रीति को छुपाया, और सखी उछंग बैठी पुनि जाई। पुनि माने फिर जाकर के सखी के उछंग में गोद में बैठ गई। जान कुअवसर प्रीति दुराई, सखी उछंग बैठी पुनि जाई। कुअवसर अर्थात प्रीति प्रकट करने का अवसर अभी नहीं है, अभी बाल्यावस्था है, इसीलिए इन्होंने प्रीति को छुपाया और पूर्णिमा ने फिर जाकर के सखी की गोद में बैठ गई। शैलराज ने सुता बोली मेली मुनि चरना, यही थी जब नारद जी ने इनके गुण दोषों को कहा तो सबकी दशा एक जैसी हो गई। श्री पार्वती जी ने अपने प्रेम को छुपा करके जाकर के सखी की गोद में बैठ गई। गोस्वामी जी कहते हैं झूठे न होई, झूठे न होई देव ऋषि बानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, सोचहि दंपति सखी सयानी, झूठी न होई देव ऋषि बानी। यही बात श्री उमा जी ने विचार किया और यही बात श्री शैलराज, मैना जी और सभी सखियां विचार कर रही हैं। देव ऋषि वाणी झूठी न हुई, देवर्षि जी की वाणी झूठी नहीं होगी तो क्या उमा के वर ऐसे ही मिलेंगे? क्या उमा इसी प्रकार से दुखी रहेंगी जीवन भर? क्या इनके भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है? माता पिता चिंतित हैं। जो सयानी सखी हैं, जो बड़ी सखी हैं, वहां छोटी सखी भी हैं। जो मुग्धा है, जो सम वयस के सखी हैं, मध्या है, वो भी हैं। लेकिन अभी ये सब छोटी हैं, इसलिए इन लोगों को उतना अनुभव नहीं है। जो सयानी सखी हैं, बड़ी हैं, वह बड़ी वे भी हैं जिनकी शादी हो चुकी है, वे इस बात को जानती हैं कि कन्या के पति यदि अच्छे नहीं हुए, कन्या के वर अच्छे नहीं हुए, न धनवान हुए न कुलवान हुए, तो कन्या का जीवन बड़ा दुखमय हो जाता है। सब चिंतित है। और धरि धीर कहै गिरिराऊ, और धरि धीर कहै गिरिराऊ, कहु नाथ का
करिए उपाय कहु नाथ का, करिए उपाय। महिलाओं में और पुरुषों में यही अंतर होता है। महिलाएं केवल रोती हैं और पुरुष उपाय करते हैं। पुरुष आगे उस पर विचार करते हैं कि क्या करना चाहिए। उरधरि धीर कहै गिरिराऊ, शैलराज ने हृदय में धारण किया, धैर्य धारण किया और नारद जी से कहा, हे नाथ आप कहिए, कुछ तो उपाय होगा, कुछ उपाय बताइए। धर्मशास्त्र कहता है कि संकट के समय में धैर्य धारण करना चाहिए। अधीर बने रहने से काम नहीं बनता है, धैर्य धारण करने से ही काम बनता है। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, पहला नाम है धीरज का। धीरज, धर्म, मित्र, अरुनारी, आपद काल परिखिहै चारी। इन चारों की परीक्षा होती है कि संकट की घड़ी में कितना साथ दे सकते हैं। धीरज, धर्म, मित्र और नारी, इन चारों की परीक्षा होती है। पुरुषों की प्रकृति में यह स्वाभाविक गुण है कि वह सोचता है कि इसके आगे भी तो कोई विकल्प होगा, कोई उपाय होगा, कोई ना कोई रास्ता होगा। केवल रोने से काम नहीं बनेगा। द्वाबली 447 में गोस्वामी जी ने लिखा, द्वाबली 447 में, तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। तुलसी असमय के सखा धीरज धर्म विवेक। यह असमय के सखा है। तो शैलराज हिमाचल ने धैर्य धारण किया और पूछा। उनके मन में यह बात आई कि अभी नारद जी यहां उपस्थित हैं, यदि इनकी जानकारी में कोई उपाय होगा तो बताएंगे, फिर उस उपाय को हम करेंगे। और यदि ये नहीं बताएंगे तो हम और उपाय खोजेंगे कहीं। कुछ तो करना चाहिए। बैठे रहने से अच्छा है, शोक करने से अच्छा है कि कुछ उपाय करें, कुछ आगे के लिए सोचें, आगे का क्या कर्तव्य है। नारद जी ने क्या कहा वो भी सुन लीजिए। कह मुनीस हिमवंत सुनो, जो विधि लिखा लीलार। देव दनुज नर नाग मुनि, को न मेट निहार, को न मेट निहार। मुनीस माने मुनि श्रेष्ठ। देवर्षि जी ने कहा, हे हिमवंत, हे शैलराज हिमाचल, सुनिए, विधि ने जो लीलार में लिख दिया है ना, विधना ने जो भाल में लिख दिया है, उसको देव, स्वर्गवासी, दनुज नाग पातालवासी, नर मुनि भूलोकवासी, देव दनुज नर नाग मुनि, कौन मेट निहार, कोई मेटने वाला नहीं है।
जीव के उसके कर्म के अनुसार, जीव के उसके कर्म के अनुसार विधाता उसके भाल में दुख सुख लिख देते हैं, और वही हाथ में भी रेखा के रूप में दिखाई देता है, वही हाथ में भाग्य रेखा के रूप में दिखाई देता है। भाल वाला कोई पढ़ नहीं पाते, हाथ वाली रेखा को हर कोई पढ़ते हैं ज्योतिषी लोग। तो नारद जी कहते हैं जो ब्रह्मा जी ने लिख दिया उसको कोई मिटा नहीं सकता। देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार, वह अमिट होता है। विधाता उसके कर्म के अनुसार लिखते हैं। लिखने वाले को विधना भी कहा जाता है। श्री चाणक्य जी ने लिखा नीति दर्पण में, आयु कर्म च वित्तं च, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, आयु कर्म च वित्तं च विद्या निधनमेव च, पंचैतानि सृज्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिनः। ये पांचों चीज गर्भ में लिख दिए जाते हैं। वैसे लोक प्रसिद्धि है, कभी कभी ऐसा भी सुना जाता है कि छठी रात में लिखा जाता है। और वैसे चाणक्य ने कहा कि गर्भ में ही लिखा जाता है। आयु, कितने वर्ष की आयु होगी, कितने वर्ष ये जीवित रहेंगे, वह लिखा जाता है। कर्म, कितना कर्म इनको भोगना होगा। दूसरा, वित्त, वित्त माने धन, कितना धन प्राप्त होगा, यह लिखा जाता है। विद्या कितनी होगी, यह लिखा जाता है। और मृत्यु कब और कहां होगी, ये लिख दिए जाते हैं। ये लिखे जाते हैं। कहा मुनीस हिमवंत सुनो जो विधि लिखा लीलार, देव धनुज नर नाग मुनि को न मेट निहार। कोई मिटाने वाला नहीं है। फिर भी मैं एक उपाय बताऊंगा। देवर्षि नारद जी ने तो पहले इस प्रकार से कहा कि शैलराज हिमाचल निराश हो गए। कहा जो लिखा है वो लिखा है, उसमें कोई सुलह समझौता नहीं होगा। लेकिन नारद जी ने फिर से कहा फिर भी मैं एक उपाय बताऊंगा। तो शैलराज जी को आशा हो गई कि उपाय यदि बताएंगे तो यदि हमारे लायक होगा तो हम करेंगे, बेटी के लायक होगा तो बेटी करेंगे, पत्नी के लायक होगा तो पत्नी करेंगे। किसी प्रकार से इनके भाग्य को संवारा जाएगा, बिगड़े हुए भाग्य को संवारा जाएगा। नारद जी ने कहा तदपि एक मैं कहूं उपाय, होई करई जो दैव सहाय। तदपि एक मैं कहूं उपाय। तदपि माने फिर भी मैं एक उपाय बता रहा हूं। जो दैव सहाय होई तो करई, जो देव सहाय करई तो होई, ये इसका अर्थ है। जो यदि देवता सहायता करेंगे, दैव सहायता करेंगे, दैव माने भाग्य। पूर्व जन्म कृतम कर्म तदैवमिति कथ्यते। पूर्व जन्म कृतम कर्म
तदैव मिति कथ्यते, अर्थात भाग्य यदि साथ दिया तो बात बन जाएगी शैलराज। ऐसा कहां? देखो भाई, माना कि भाग्य में जो लिखा है वह तो मिलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि केवल भाग्य के भरोसे ही पड़े रहें। पुरुषार्थ करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। ना केवल पुरुषार्थ से बात बनेगी और ना केवल भाग्य से बात बनेगी, बात बनेगी दोनों से, पुरुषार्थ और प्रारब्ध, पुरुषार्थ और भाग्य दोनों से बात बनेगी। गाड़ी एक पहिया से नहीं चलेगी, गाड़ी चलाने के लिए दोनों पहिए चाहिए। सौरज धीरज तही रथ चाका। तो न केवल पुरुषार्थ के भरोसे रहें और न केवल भाग्य के भरोसे रहें। फिर कहा भाग्य के भरोसे रहेंगे तो भाग्य को कोसते रहेंगे, मेरे भाग्य में नहीं, क्या करें, पड़े हैं। दूसरा व्यक्ति कहता है, रे मूर्ख, बिना हाथ पांव हिलाए भोजन भी नहीं होता है। भोजन करने के लिए हाथ हिलाना पड़ता है। ये बताओ, तुम्हारे भाग्य में भोजन है ना, लेकिन उसके लिए हाथ से उठाओगे तब भोजन खाओगे। अब कहो नहीं कि हमारे भाग्य में है, नहीं है भोजन, पड़े रहो तो भूखे मरो। हां, हाथ से उठाओ और फिर यदि कोई कारण बनता हो, भोजन नहीं खा पाते हो, तो ये मान के संतोष करो कि मेरे भाग्य का नहीं है। मान लो भोजन उठाया और पास में लाया तो पता चला इसमें कुछ ऐसी चीज है कि नहीं खाना चाहिए, छोड़ दिया, तो समझ में आए कि हमारे भाग्य का नहीं है। और पहले से कह दो हमारे भाग्य का नहीं, हमारे भाग्य का नहीं है, ये तो नासमझी वाली बात है। कादर मन कह एक धारा, दैव दैव आलसी पुकारा। इसलिए कायर न बन करके पुरुषार्थी होना चाहिए। भाग्य अमिट है, लेकिन उस भाग्य को मिटाने की व्यवस्था भी बताई गई है शास्त्र में। जैसे भगवान शंकर कृपा कर देंगे तो भाग्य रेखा मिटेगी, भाव्य मेटि सकै त्रिपुरारी। गुरु श्री वशिष्ठ जी जैसे महापुरुष भजनानंदी संत कृपा कर देंगे तो सो गोसाई विधि गति जही छे की, सकै कुटारी टेक जो टेकी। तो भाग्य में लिखा है, ये बात सही है, भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। परंतु इसका मतलब यह नहीं कि कुछ करो ही नहीं, पुरुषार्थ ही ना करो, ये तो गलत बात है। कोई व्यक्ति बीमार हो जाए और कह दे कि इसके भाग्य में तो मरना है, अब उनको डॉक्टर को ना दिखावें, दवा ना करें, तो लोग क्या कहेंगे, बड़ा भारी कंजूस है हो। बताओ, पैसा खर्चा ना हो इसलिए डॉक्टर के पास नहीं गए, दवा नहीं कराए, मर गए, यही कहेंगे। और यदि डॉक्टर के पास गए, दवा कराए, फिर मर गए, तो कहेंगे देखो इसके भाग्य में जीना नहीं था, ये बेचारे को बहुत दवाई कराया गया लेकिन ये चला गया, भगवान की यही इच्छा थी, इसके भाग्य में इतनी दिन की आयु थी, यही कहते हैं। और यदि कुछ नहीं किए होते तो ऐसा नहीं कहते कि देखो मार दिया इसको, हां, डॉक्टर को ना दिखा के मार दिया, दवाई नहीं कराया, मार दिया इसको, ये लोक रीति है। तो कहने का भाव यह है कि हमारे भाग्य में क्या है ये हम स्वयं निर्णय नहीं कर सकते। ये निर्णय तब होता है, कब? जब हम पुरुषार्थ करते हैं, मेहनत करते हैं, और फिर यदि हमें वह लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब हम यह मान के संतोष करते कि हमारे भाग्य में नहीं है। विद्यालय में सब पढ़ने जाते हैं
और सभी उसमें नौकरी ही नहीं पा जाते, सब अधिकारी नहीं बन जाते, लेकिन पढ़ना सबका कर्तव्य है। वैसे ही सत्कर्म करना, पुरुषार्थ करना सबका दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। नारद जी कहते तदपि एक मैं कहूं उपाय होई करई जो देव सहायक। यदि देव सहायक हुए तो हो जाएगी बात, मतलब आपकी बेटी का भाग्य बदलेगा। बैराग संदीपनी 5 में गोस्वामी जी ने लिखा, बैराग संदीपनी 5 में गोस्वामी जी ने लिखा, तुलसी यह तन खेत है, तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य जो द्वय बीज हैं, पाप पुण्य द्वय बीज हैं, बवई सो लवई निदान। तुलसी यह तन खेत है, मन वच कर्म किसान, पाप पुण्य द्वय बीज है, बवई सो लवई निदान। शरीर खेत है, पाप पुण्य बीज है, मन वचन कर्म किसान है। जैसी खेती होगी वैसा फल मिलेगा। अब किसान घर में बैठे रहें, अरे हमारे भाग्य में नहीं खेती होना, तो उसको पड़ोसी डांटते हैं, तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, खेत में तुमने बीज बोया नहीं, मेरे भाग्य में नहीं, तुम वहां मूर्ख हो। अरे बीज बो फिर बताओ, बाबा से लुनिए लहिए जो दीन्हा, जो बोओगे वही काटोगे, जो दोगे वही पाओगे। साथ साथ शास्त्र में यह भी स्पष्ट किया गया है, हमारे संचित कर्म के अनुसार प्रारब्ध प्राप्त होता है, लेकिन कर्म करने की स्वतंत्रता दी गई है, कर्म करने का अधिकार मनुष्य को दिया गया है। जैसा वो कर्म करेगा, करई जो कर्म पाव फल सोई, करई जो कर्म पाव फल सोई, निगम नीति असी कह सब कोई। माना कि सब विद्वान नहीं हो जाता तो इसका मतलब सब पढ़ना ही छोड़ दे, ऐसा नहीं है। पढ़ाई सबको करनी चाहिए, मेहनत सबको करना चाहिए, अपने पुरुषार्थ से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। और एक बात और आप समझ लीजिए, पुरुषार्थ करने से, कर्म करने से भाग्य रेखा में बदलाव होता है। गांव देहात में होता क्या था, हाथ देखते थे, देखो इसके हाथ में विद्या रेखा नहीं है, तो बेचारे लड़के सोचे जो हमारे भाग्य में नहीं है विद्या रेखा, चलो गोली डंडा खेलो, क्या पढ़ाई करने जाना है। उसी में कोई संत ये कहते हैं कि देखो तुम पढ़ाई करोगे तो तुम्हारी भाग्य रेखा विद्या रेखा बन जाएगी, वह जब पढ़ेगा तो विद्वान हो जाता है। तो किसी के मनोबल को गिराना नहीं चाहिए, मनोबल को उत्साहित करना चाहिए। तो भाग्य रेखा बनती है बिगड़ती है, कैसे? तो हाथ की रेखाएं जो है आप देखिएगा वो बदलती रहती है, हाथ की रेखाएं बदलती रहती है, कोई रेखा छोटी हो जाती है, कोई बड़ी हो जाती है। शरीर में कुछ ऐसे चिन्ह है, तिल आदि चिन्ह है, और भी कुछ चिन्ह है जो सुख दुख के प्रतीक है, तो वो बनते रहते मिटते रहते हैं, कभी बन गए कभी मिट गए। तो ये क्या है? ये मानो उसका पहचान है कि आप अच्छे कर्म किए हो इसलिए आपका भाग्य रेखा बन गया। लोग कहते देखो इसने बहुत मेहनत किया, अथक परिश्रम किया, आज इतने बड़े पद पर बैठे हैं। तो इस प्रकार से वो भाग्य रेखा बनती बिगड़ती रहती है, इसलिए पुरुषार्थ करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। करो, कुछ तो करो, परिणाम अच्छा आएगा। शुभ कर रहे हो तो परिणाम अच्छा आएगा। माना कि भाग्य कमजोर है तो भाग्य मजबूत बनेगा, इस जन्म में नहीं प्राप्त हुआ तो अगले जन्म में प्राप्त होगा। किसी किसी की भाग्य रेखा ऐसी मजबूत होती है कि बिल्कुल अल्प अवस्था में ही वह चीज प्राप्त हो जाती है
जिस चीज को पाने के लिए एक मनुष्य पूरा जीवन खपा देता है, वो चीज नहीं मिल पाती है उसको। तो ये भाग्य रेखा पर निर्भर तो करता है, लेकिन भाग्य रेखा के साथ साथ पुरुषार्थ करना चाहिए। दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा, दोहावली में गोस्वामी जी ने लिखा 468 में, पुरुषार्थ पूरब कर्म, पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर प्रधान। पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर प्रधान। तो पुरुषार्थ भी हो, पूरब कर्म भी हो, और परमेश्वर की प्रधानता होनी चाहिए। तुलसी पैरत सरित जो सब ही काज अनुमान। इसका मतलब यह है कि एक व्यक्ति नदी में तैर रहा है तो वह तीनों पर विचार करे, मेरा पुरुषार्थ कितना है, मैं कहां तक तैर सकता हूं, पुरुषार्थ, पूरब कर्म, मेरा कर्म कैसा है, ये भी ध्यान देना चाहिए, और भगवान की क्या इच्छा है। मान लो तैरने में पुरुषार्थ ठीक है, लेकिन पूरब कर्म सही नहीं है, तो पता चला नदी में कोई जल जंतु पकड़ लिया, क्या करोगे। इसलिए पुरुषार्थ पूरब कर्म परमेश्वर प्रधान। दोहावली में गोस्वामी जी ने कहा भगवान की प्रधानता दो और पूरब कर्म को ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करो, ये बात कही जा रही है। तो यहां पर केवल भाग्य के भरोसे रहने की बात नहीं कही जा रही है, पुरुषार्थ करने की बात कही जा रही है। क्योंकि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, पाई न जेहि पर लोक संवारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धोने धोने पछिताई, काल ही कर्म ही ईश्वर ही, मिथ्या दोष लगाई। ये मानव शरीर साधन का धाम है, साधना करिए, साधना ही आपकी तपस्या होगी, और तपस्या से ही, साधना से ही आपकी भाग्य रेखा में बदलाव होगा। हाँ, बिल्कुल प्रबल प्रारब्ध है, उसको तो भोगना पड़ेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सामान्य प्रारब्ध में थोड़ा उसका आगे पीछे किया जाएगा, इसलिए साधना करनी चाहिए। नारद जी कहते हैं, जस बर मैं बर नेऊ तुम पाही, मिलहि उमहि तस संशय नाही, जस बर मैं बर नेऊ तुम पाही, जैसा बर मैंने तुम पाही माने आपसे वर्णन किया है, मिलहि उमहि तस संशय नाही, उमहि उमा जी को वह वर मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। मिलहि उमहि तस संशय नाही, मैंने जो वर कहा वर तो वही मिलेंगे, वैसे ही मिलेंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन जे जे बर के, जे जे बर के दोष बखाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। मैंने बर के बारे में जो जो दोष कहा है, मैंने बर के बारे में जो जो दोष कहा है, वे सब शिव जी के पास है, ऐसा मैंने अनुमान किया है। शैलराज, एक बात बताऊं,
यही दोष शिव जी में गुणकारी है। और यदि आपकी बेटी के पति शिव जी हो गए तो समझ लो भाग्य बदल गया, बात बढ़िया बन गई। जो विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। जो विवाह शंकर सन होई, जो यदि श्री शंकर जी से विवाह हो गया, यदि श्री शंकर जी से विवाह हो गया इनका, तो सब कोई कहेंगे दोष भी गुण है, 200 गुण सम कह सब कोई। कोई व्यक्ति जब मसान में जाता हो तो उसको नहाना पड़ता है। स्मशान की कोई वस्तु छू दे तो वह अपवित्र हो जाता है, लेकिन भगवान शिव भव अंग भूति मसान की सुमिरत सुहावनी पावनी, उसी मसान की विभूति भगवान शिव के अंग में लग जाती है तो उसको याद कीजिए, स्मरण कीजिए तो पवित्रता आ जाती है। इसलिए 200 गुण सम कह सब कोई। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिव जी से इनका विवाह होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शिव जी से इनका विवाह होगा, लेकिन यदि शिव जी से इनका विवाह हो जाए तो बात बढ़िया हो जाएगी। अच्छा, कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शैलराज का जन्म भगवान शिव के शरीर से हुआ है, शिव भक्त हैं, और शिव जी से अपनी बेटी की शादी वाली बात बन जाती है, इससे बड़ी प्रसन्नता की और क्या बात होगी? इससे बड़ी प्रसन्नता की कौन सी बात होगी? जौ विवाह शंकर सन होई, 200 गुण सम कह सब कोई। ऐसा कहने के बाद नारद जी महाराज अब वह बात कहने जा रहे हैं कि जो सामान्य जन में दोष है वही विशेष जन में महापुरुष में गुण होता है, क्योंकि उनमें दोषों को पचाने की क्षमता होती है। समरथ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसरी की नाई। तो नारद जी महाराज आगे इस संदर्भ में इस बात की पुष्टि के लिए कई उदाहरण दे रहे हैं। सूर्य भगवान, अग्निदेव और गंगा जी तथा विष्णु भगवान, इन सब का उदाहरण दे रहे हैं। सो श्रवण हम लोग आगे करेंगे। प्रसंग को यहीं पर हृदयांगम करते हुए आइए श्रवण करते हैं श्री भक्तमाल जी से।